वेलकम बैक टीएम ग्राफिक्स। दोस्तों आज हमने बनाया है यहाँ पे अडोबी एक्सडी के अंदर एक लोडिंग बार। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे आप देखें तो कुछ इस तरह से ये सर्कल के अंदर बना है। इसके ऊपर तकरीबन 15 पेजेस बने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको चेक करवाता हूँ। कुछ इस तरह से यहाँ पे इन पेजेस को डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, एक सर्कल की मदद से। अब यहाँ पे आप देखें, अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें, अगर मैं पहले पेज से जाके इसको मैं पहले पेज को सिलेक्ट करके अब यहाँ पे अगर मैं प्ले करता हूँ तो कुछ इस तरह से ये लोडिंग बार आपके जो है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसको आगे अपने कोई भी आप अगर ऐप बना रहे हैं तो आप उनके साथ भी इसको जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे आपके 15 लेयर जो वेब के पेज हैं, ठीक है, यहाँ पे ये बनाए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल हमने इसको रेडी किस तरह से करना है, बनाना किस तरह से है, इसकी सेटिंग किस तरह से करनी है, इसकी प्रोटोटाइपिंग किस तरह से करनी है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर करेंगे। अब यहाँ पे मैंने न्यू फाइल ले ली Ctrl+N की मदद से अडोबी एक्सडी के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक ब्लैंक पेज आ गया जिसके ऊपर हमने काम करना है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल एक सर्कल हमने लेना है। ठीक है, सर्कल को सेलेक्ट किया और शिफ्ट की मदद से मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास सर्कल आ गया और इसका यहाँ से जाके हमने बॉर्डर का जो साइज़ है वो हमने 20 करना है। ठीक है, 20 करने के बाद इसका जो फिल है, यहाँ से हमने फिल इसका जो है वो ऑफ़ कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे फिल इसका ऑफ़ किया। इसके बाद बॉर्डर का जो है कलर हमने रेड कर देना है। ठीक है, या अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी कलर इसका सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसका बॉर्डर का जो साइज़ अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी, अगर आपने 20 करना है तो 20 इज़ बेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक हमारा सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हमने सिलेक्शन टूल पे आके अपना वेब पेज जो है इसको डुप्लिकेट करना है Ctrl+D की मदद से। अब यहाँ पे अगेन इसका आपने डुप्लिकेट कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने दोबारा से Ctrl+D किया। इसी तरह से मैं Ctrl+D की मदद से मैं इसके जो है वो तकरीबन 15 पेजेस जो हैं वो रेडी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपने पहले पेज के ऊपर सर्कल लगा कर आपने इसके 15 कॉपी कर लेनी है। ठीक है, आप एक बार पेज अगर कॉपी डुप्लिकेट करते हैं आल्ट की मदद से और दूसरी बार आप Ctrl+D करते हैं तो आपके पास डुप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पे वेब का पहले पेज के ऊपर हम आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इस वाले सर्कल को सेलेक्ट करना है और नीचे आने के बाद इसका जो है साइज़ 20 रखना है। इसके बाद हमने इसके अंदर जो डैशेज़ हैं, ठीक है, इन साथ में इसके है डैश। ठीक है, हमने डैश जो है इसका यहाँ पे 20 करना है। इसके बाद हमने इसके जो डैश है वो हमने बढ़ा देना है। ठीक है, अब इसकी यहाँ से हम डैश बढ़ाते हैं तो इसको आपने कर लेना है तकरीबन 62 कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको 62 कर लेना है। अब यहाँ पे पहले पेज पे आपने इसको 62 करना है और फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट पेज पे आ जाना दूसरे पेज पे। ठीक है, अब दूसरे पेज पे हमने सर्कल को सेलेक्ट करना है, इसका हमने कर लेना है 72। ठीक है, अब यहाँ पे इसका 72 कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका 82 कर देना है हमने साइज़ जो है डैश इसके अंदर। बाकी कुछ नहीं करना, आपने सिंपल इसके अंदर डैश को बढ़ा देना है। ठीक है, इसको हमने 82 करना है। यहाँ पे सॉरी हमने 82 करना है। इसके बाद हमने नेक्स्ट पेज पे आने के बाद 4 के पेज पे, ठीक है, अब यहाँ पे हमने 82 पिछले पे किया तो इस पे हमने 92 कर देना है। ठीक है, इसी तरह से इसको ओके किया और नेक्स्ट पेज पे आने के बाद इसको हमने 102 करना है। ठीक है, यहाँ पे 102 कर दिया, इसको हमने एंटर किया, यहाँ पे आ गया। इसके बाद हमने नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। काम कोई भी नहीं मुश्किल। ठीक है, हमने यहाँ पे आने के बाद इसकी डैश जो है 112 पे कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको 112 किया। इसके बाद हमने यहाँ पे आके 122 कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसका जो साइज़ है वो 100 डैश इसके दरमियान 122 पे कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट इसके अंदर 132 कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे डैश ही सिर्फ आपने बढ़ानी और किसी चीज़ को आपने नहीं हिलाना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पे जाके हमने 142 कर देना है। यहाँ पे जाके हम 142 कर देते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद हम इसके ऊपर 250 करना है, 300 करना है, या आपकी मर्ज़ी 250 कर लें, या आप इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको जो है 152 किया है। ठीक है, इसी तरह से हमने नेक्स्ट पेज के ऊपर जाने के बाद इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हमने इसको जो है वो हमने बढ़ा देना है कि हमने इसको जल्दी से कंप्लीट भी करना है। और यहाँ पे हमने इसको 350 किया है। ठीक है, डैश, या आप इससे कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम 250 कर लेते हैं एक बार। ठीक है, 250। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको 250 किया। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद हमारे पास इसका आ जाता है जी डैश जो है वो तकरीबन हम 300 कर लेते हैं। ठीक है, अंदाज़े से कर लें या अपनी मर्ज़ी से करना है। ठीक है, 350 कर दिया। इसके बाद हमने नेक्स्ट पेज पे आना है।
इसके अंदर हम 400 इसका कर लेते हैं साइज़ जो है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो साइज़ है हमने 450 कर लिया या 400 करना है, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपका जो सर्कल है वो कितना इसको अंदर राउंड हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद हम इसके जो है 800 कर देते हैं और नेक्स्ट पेज पे इसका जो है वो हमने तकरीबन 900 कर देना है, ठीक है। और नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद इसको 900 कर दें, ठीक है। इसके दरमियान जो डैश है, ठीक है, यहाँ पे इसको हमने 900 करके इंटर कर दिया। इसके बाद हमने अब पेज हमारे पास कम है, हमने इसको फिल भी करना है। अब यहाँ पे मैंने इसका अगेन डुप्लीकेट कर लिया Ctrl+D की मदद से, ठीक है। अब यहाँ पे सर्कल हमारे पास हमने सर्कल को सेलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सर्कल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इसके दरमियान हमने अगर 1000 करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास इसका पूरा साथ में नहीं मिल रहा, ठीक है। हमने इसको तकरीबन 1150 कर लेना, 1150 कर लेना या 1155 कर लें, ठीक है। यहाँ पे हम इसका जो साइज़ इसको हमने साथ मिलाना है, ठीक है, कि ये इस तरह से साथ में मिले। तो इसको हम अगर यहाँ पे 1150 करते हैं तो ये ओके हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे बारी है, हमने इसके दरमियान टिक आप 3D भी लगा सकते हैं, ठीक है, नेट से PNG उठा के, या आप यहाँ पे एक लाइन टूल की मदद से भी इसका जो है वो टिक बना सकते हैं, पेन टूल की मदद से भी बना सकते हैं। डिफरेंट इसके जो है वो मेथड है। अब यहाँ पे सिंपल मैंने एक लाइन लगाई शिफ्ट की मदद से, इसका जो साइज़ है यहाँ पे मैं 10 कर लेता हूँ, ठीक है। और इसका जो बॉर्डर का कलर है वो रेड करके इसको जो है राउंड कैप कर देना है। साथ में नीचे आके हमने इसको बढ़ा लेते हैं जी, इसका यहाँ पे हमने इसको राउंड कैप किया, ठीक है, ताकि इसके ऊपर जो सर्कल बन जाए, ठीक है। इसके बाद हमने शिफ्ट की मदद से इस तरफ लाइन लगाई, इसका भी सेम वही प्रोसेस है हमारे पास। यहाँ पे बॉर्डर का कलर रेड कर दिया, ठीक है। नीचे हमारे पास साइज़ इसका 20 किया, ठीक है, इंटर किया। इसके बाद यहाँ पे राउंड कैप, ठीक। इसके बाद हमने सर्कल को लॉक लगा के यहाँ पे हमने सर्कल को लॉक लगा देते हैं और इनको जो है हम ने दोनों को सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास A+1 है, यहाँ पे हम इसको लॉक लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इस वाले को जो हमारा टिक बना है इसको हम सेंटर में ले आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा सेंटर हो चुका है, तो इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद मेन चीज़ हमारे पास प्रोटोटाइपिंग, वो किस तरह से करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पेज जो है वो रेडी, डिज़ाइन हमारा रेडी है। अब हमने इनको एक साथ जोड़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग पे ऊपर आके अब हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है, आगे पास कुछ लोगों के पास टाइम टिकर शो नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे टाइम टिकर शो नहीं होता। अब आपने करना है कि अगर आप वो ऑब्जेक्ट के ऊपर टाइम टिकर शो नहीं होता, ठीक है, अगर आप पूरे पेज को सेलेक्ट करते हैं, पेज को दूसरे पेज के साथ जोड़ते हैं, तब आपके पास टाइम टिकर शो होता है। अब यहाँ पे मैं अगर जोड़ता हूँ दूसरे पेज के साथ और टैब पे जाके यहाँ पे हमारे पास टाइम टिकर शो होता है, ठीक है। यहाँ पे टाइम टिकर आ गया हमारे पास। यहाँ पे इसका डिले हमने 0 सेकंड रखना है। ट्रांजिशन यहाँ से ऑटो एनिमेट कर देना है, ठीक है। इसी तरह से ईज इन आउट कर देना है यहाँ से। और इसका जो है आपने वक्फा जो है ये ड्यूरेशन, ठीक है, ये आप 4 भी कर 0.4 भी कर सकते हैं या आप 0.2 कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको जो है 0.2 ही किया, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास सेटिंग वही रहेगी पहले वाली, ठीक है, ये ऑटोमेटिक ही रहती है, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, सेटिंग वही रही, ठीक है। इसी तरह से हमने जल्दी जल्दी से इन सभी पेजेस को एक दूसरे के साथ जोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक दूसरे पेज के साथ सिंपल आपने पूरे पेज को सेलेक्ट करके जोड़ना, ना कि ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अब यहाँ पे हमने सिंपल पेजेस को एक दूसरे के साथ जोड़ देना है। तो इस तरह से हमारे पास जिस तरह से अब यहाँ पे इसको हमने नेक्स्ट पेज के साथ जोड़ा है, इसी तरह से हमने सारे पेजेस को एक दूसरे के साथ जोड़ देना है, ठीक है। इसको हमने नीचे जोड़ देते हैं। इसके बाद हमारी सेटिंग यहाँ पे देखें तो आपके पास सेम टू सेम रहेगी, ठीक है। इसी तरह से हमने इस वाले को एंड वाले पेज के साथ जोड़ दिया। अब अगर आप पहले पेज के ऊपर आके अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे जाने के बाद मैं इसको प्ले करता हूँ, अगर यहाँ पे जाने के बाद क्लिक करके इसको प्ले करते हैं, हमारे पास कुछ हमारा इस तरह से एनिमेशन जो है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका टिक आ गया। अब अगर हम यहाँ पे जाके एंड वाले पेज को, ठीक है, अब यहाँ पे एंड वाले पेज को अगर आप पहले पेज के साथ कनेक्ट कर डिज़ाइन के अंदर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पहले एंड वाले पेज को सेलेक्ट करके प्रोटोटाइपिंग के अंदर अब यहाँ पे एंड वाले पेज को हम ले जाते हैं नहीं पहले पेज के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको पहले पेज के साथ, आप इसको नेक्स्ट अपने कोई भी अगर ऐप बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, जहाँ पे आप लोडिंग लगाना चाहते हैं, आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 सेकंड का वक्फा लेगा, उसके बाद यहाँ पे ये खुद ही दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। फिर 2 सेकंड वक्फा लेगा, यहाँ पे फिर वो स्टार्ट हो जाएगा। अब जहाँ तक हमारे पास Adobe XD मतलब स्टार्ट ऑन रहेगा, आपके पास ये वर्क करता रहेगा। टाइम टिकर इसको बोलते इसलिए है कि यहाँ पे ये टाइम इसके ऊपर हमने लगाया है कि ये खुद ही मूव होता रहे, ठीक है।
अगर यहाँ पे टिक के बाद हमने नेक्स्ट पेज अपना किसी ऐप के अंदर या आप कोई भी ऐप बना रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर वो लोडिंग ले रहा है, तो आप इसको भी उसके साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे टिक लग के एंड पे आपकी एप्लीकेशन भी आ जाए। यहाँ आप इस सर्कल के अंदर अपना कंपनी लोगो है या जो भी ऐप का लोगो है आप वो भी लगा सकते हैं कि जी लोगो जो हमारा सेंटर में रहे। यहाँ पे साइड पे ये मूव होए आपका जो है सर्कल, ठीक है, इसके बाद एंड पे आपका जो है वो ऐप जो है वो ओपन हो जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है कि आपने अब यहाँ पे मैंने लोगो था ना, आपने सेंटर के अंदर आप लोगो लगा लेते पहले पेज पे, ठीक है। आपने इसको करना कैसे था, या आप ऐसा कर सकते जैसे जैसे ये लोडिंग ले रहा आप लोगों की आपकी जो ब्राइटनेस है वो आप कम कर सकते थे, ठीक है, उसकी ओपेसिटी आप कम कर सकते थे। तो यहाँ पे आपके पास जो है इसका लोडिंग एनिमेशन बार जो कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह।